हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, जो हमारी इंग्लिश की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हम लोगों ने पहले सेंटेंस पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, और आज हम चलते हैं अगले सफ़र पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो नाउन है और टाइप्स ऑफ नाउन है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों, नाउन पहले ही हमने पढ़ा है कि नाउन एक्चुअली किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में कहा गया है, उसे नाउन कहते हैं। तो अब इसके टाइप्स कितने हैं वो हम देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन दोस्तों, नाउन एक्चुअली 5 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन है, चौथा जो है वो मटेरियल नाउन है, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों, इन पांचों टाइप्स का जो नाउन है उसको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे आपको, ताकि आपको क्लियरली ये पता चले कि ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है। इससे आपका जो बेसिक्स है वो काफ़ी क्लियर होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मनुष्य का नाम, किसी भी जगह का नाम या कोई चीज़ जिसका नाम लिया जाए, उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी नाम, राम हो गया या सीता हो गई, या किसी जगह का नाम हो गया, दिल्ली हो गया या कलकत्ता हो गया या मुंबई हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो पहला जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है यहाँ पे, वो देखिए, मोहन इज़ माई ब्रदर। तो इसमें जो मोहन है ये एक शख्स का नाम है, जिसको कि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताया गया है। तो ये मोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है, जिसको रेड कलर में हमने दर्शाया है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो ये है आई लिव इन जयपुर। तो ये जो जयपुर है बेसिकली, ये जयपुर एक जगह का नाम है, तो एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। अगला है दोस्तों कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में बेसिकली दोस्तों ये दर्शाता है किसी भी चीज़, कोई भी मनुष्य का नाम हो, ये पूरे उसकी जाति के बारे में बताता है, उस पर्टिकुलर शख्स के बारे में उसकी जाति को बोध करवाता है, या उसमें किसी स्थान का अगर नाम नहीं है तो उस पूरे स्थान के बारे में वो बताता है। तो इस तरीके से आप देखें तो एग्ज़ाम्पल्स में, जैसे बॉय, हमने किसी का नाम नहीं लिया। बॉय अगर हम कहते हैं तो कोई भी लड़का हो सकता है। अगर सिटी हम कहते हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, इंडिया की हो या किसी बाहर की जगह का नाम हो, कोई भी सिटी हो सकता है। अगर हम किंग कहते हैं तो कोई भी राजा हो सकता है। तो हमने इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, इससे एक विशेष जाति का बोध होता है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसमें पहला जो एग्ज़ाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द गर्ल द नियरेस्ट सिटी इज़ वेरी फार। तो पहला जो एग्ज़ाम्पल है उसमें देखिए, जो गर्ल है वो गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें किसी लड़की का हमने नाम नहीं रखा, सिर्फ गर्ल कहा है। तो ये गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। इसी तरीके से जो सिटी है, इसको रेड कलर में हमने दर्शाया है, तो सिटी भी कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, इसमें ये है, द वीमेन आर विजिटिंग द नियरेस्ट विलेज। अब देखिए, जो वीमेन है बेसिकली ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं लिया इसमें। इस तरीके से ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आया। और वैसे ही विलेज जो है रेड कलर में हमने दिखाया है, वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी विलेज का हमने नाम नहीं लिया। ये विलेज में कोई भी विलेज हो सकता है, कोई भी गांव हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में दोस्तों ये बेसिकली एक समूह या ग्रुप दर्शाता है, कलेक्शन ऑफ ए पर्सन। तो इसको अगर हम आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लीजिए कमेटी हो गई, या कोई टीम हो गया, या ज्यूरी हो गया, या फ्लॉक हो गया, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं
वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे अगर हम आर्मी कहें या क्राउड कहें तो इससे पूरे जो बोध होता है, पूरे ग्रुप समूह का बोध होता है। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको, इसमें दिया है द आर्मी डिस्पर्स्ड द क्राउड। अब पहले एग्जाम्पल में जो आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन है, वैसे ही जो क्राउड है वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये पूरे समूह को बता रहा है यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है, ए हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। अब यहाँ पे जो हर्ड ऑफ कैटल है मतलब पूरा समूह है, जो जानवरों का जो ग्रुप है, जो समूह है, वो दर्शा रहा है। तो हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है दोस्तों मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक्चुअली कोई भी पदार्थ होता है जिससे कि कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया, जैसे लकड़ी, कॉपर हो गया या आयरन हो गया, कोई मेटल हो गया, जिससे कि कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती हो। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहला है शी गॉट हर फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड। तो इसमें जो वुड है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, जिसको कि हमने लाल कलर से यहाँ पे दर्शाया हुआ है। वैसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है द नेकलेस इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है दोस्तों ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। अगला है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ये दर्शाता है किसी गुण के बारे में, किसी की क्वालिटी के बारे में, या कोई हंसी है, लाफ्टर है अगर, तो एक्शन के बारे में बताता है, या किसी की अवस्था के बारे में बताता है, जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप पहला एग्जाम्पल देखें तो ये है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो ऑनेस्टी है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है, जिसको कि हमने रेड कलर से दर्शाया हुआ है। वैसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है द विलेजर्स रेस्पेक्ट हर सिंसियरिटी। अब ये सिंसियरिटी जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से हमने आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताया और ये बताया कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ नाउन की परिभाषा होती है, और एग्जाम्पल्स भी हमने दिखाया एक एक करके, और उस एग्जाम्पल्स में हमने रेड कलर से उन चीज़ों को मार्क किया जिससे कि ये पता चलता है कि वो कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पढ़ा, देखा और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देखा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आगे ऐसे ही बने रहिए और हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और दोस्तों आपका प्यार सदा बना रहे। थैंक यू वेरी मच।